हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। हम लोग देख रहे थे जो स्टेट वेरिएबल है या स्टेट मॉडल है, ठीक है। उसमें हमने लास्ट क्लास में देखा कि हमारी जो स्टेट मॉडल होता है उसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों को देखना है जो स्टेट मॉडल है हमारा, ठीक है। तो स्टेट मॉडल में एक्चुअली हमारे पास, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ देखी कि हमने देखा जो हमारा स्टेट मॉडल होता है, ठीक है। हमारा जो स्टेट मॉडल है, स्टेट मॉडल में दो इक्वेशंस बनती हैं। वो इक्वेशंस क्या होती हैं? एक्स डॉट ऑफ टी, इट मीन डेरिवेटिव इक्वेशंस होती है। डेरिवेटिव ऑफ इनपुट एक्स ऑफ टी, ठीक है, सॉरी, इनपुट जो है यू ऑफ टी है हमारा, ठीक है, और आउटपुट जो है y ऑफ टी है। x ऑफ टी जो है स्टेट वेरिएबल है। तो डेरिवेटिव ऑफ स्टेट बराबर बराबर a एक हमारा कोई मैट्रिक्स है और x ऑफ टी, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है b और u ऑफ टी इज द इनपुट सिग्नल, ठीक है। v ऑफ टी इज इनपुट सिग्नल, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, एक c y ऑफ टी वाली इक्वेशन जो है c x ऑफ टी d u ऑफ टी, ठीक है। कुछ इस तरीके की हमारी स्टेट इक्वेशन होती है जो हमने कल देखा। उसके बाद हमने देखा, ठीक है, कि जो हमारी स्टेट इक्वेशंस होती है, ए मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम मैट्रिक्स होती है। वी मैट्रिक्स इज द इनपुट मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स इज द आउटपुट मैट्रिक्स एंड डी मैट्रिक्स इज ट्रांसफर मैट्रिक्स। तो उसके बाद आज हम देखने वाले हैं जो हमारा स्टेट मॉडल होता है एक्चुअली में वो कितने तरीके का होता है, टाइप ऑफ स्टेट मॉडल। तो हम लोग देखने वाले हैं स्टेट मॉडल। तो स्टेट मॉडल ठीक है। तो जो हमारा स्टेट मॉडल होता है एक्चुअली, ठीक है, जो हमारा स्टेट मॉडल होता है, एक तो फर्स्ट होता है फिजिकल, वेरिएबल मेथड, ठीक है। दूसरा क्या होता है? फेज वेरिएबल मेथड, फेज वेरिएबल मेथड। और जो ये फेज वेरिएबल मेथड होता है हमारा, इसके दो प्रकार होता है। एक कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबिलिटी फॉर्म। दूसरा ऑब्जर्वेबिलिटी फॉर्म। दो तरीके का हमारा फेस वेरिएबल मेथड हमारा दो तरीके का होता है। उसके बाद हमारे पास एक तीसरा मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल वेरिएबल मेथड। वेरिएबल मेथड, ठीक है। कैनोनिकल वेरिएबल मेथड भी हमारा दो प्रकार का होता है, दैट इज डायगोनल फॉर्म, और ट्रायंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो डायगोनल फॉर्म और ट्रायंगुलर फॉर्म दो प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास जो स्टेट मॉडल है एक्चुअली, ठीक है, जो हमारा स्टेट मॉडल होता है, स्टेट मॉडल, ठीक है, स्टेट मॉडल दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज फिजिकल वेरिएबल मेथड, ठीक है। सेकंड वन इज फेज वेरिएबल मेथड, ठीक है। फिर थर्ड वन इज कैनोनिकल वेरिएबल मेथड। वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि हमारा फिजिकल वेरिएबल मेथड, फेज वेरिएबल मेथड और कैनोनिकल वेरिएबल मेथड क्या क्या होते हैं, कैसे हम जो हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेट इक्वेशंस हैं दो, उनको हम कैसे इन टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है, कौन कौन सी, फिजिकल वेरिएबल मेथड, फेज वेरिएबल मेथड और कैनोनिकल वेरिएबल मेथड के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो फेज वेरिएबल और कैनोनिकल वेरिएबल में दो टाइप के होते हैं, ठीक, प्रोसीजर 1, प्रोसीजर 2
तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो हम पहला मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा क्या है? फर्स्ट मेथड है फिजिकल मेथड, ठीक है, फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड होता क्या है या फिजिकल वेरिएबल होता क्या है? ठीक है, फिजिकल आर दोज वेरिएबल्स are those variables that can be measured that can be measured ठीक है, दैट कैन बी मेजर्ड। इट मीन्स क्या है कि हमारा जो फिजिकल वेरिएबल होगी वो चीज़ होती है जो कि मेजर्ड की जा सके, ठीक है। तो फिजिकल वेरिएबल में जो चीज़ मेजर्ड की जा सके वो हमारी फिजिकल मेथड के अंतर्गत हम उसको देखेंगे। तो फिजिकल वेरिएबल क्या होगा? जो मेजर्ड किया जा सके। जो मेजर्ड क्या किया जा सकता है? एग्जाम्पल अगर जो हम देखेंगे, एग्जाम्पल में हमारा क्या हो जाता है? वोल्टेज, ठीक है, करंट इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ठीक, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क अगर जो हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हमारा एक तो वोल्टेज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हमारे पास क्या होगा? या तो वोल्टेज होगा या होगी करंट होगी, दो चीज़ें होती हैं। और अगर जो हम बात करते हैं, ठीक है, कॉमा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट इन एंड मैकेनिकल सिस्टम, अगर जो मैकेनिकल सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास क्या होंगे? हमारे पास होंगे एक तो फोर्स होगा, दूसरा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो हमने देखा जो फिजिकल मेथड है, फिजिकल में कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके अंतर्गत हम फिजिकल मेथड को देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट हम अज्यूम करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे पास क्या हो सकता है? आर, एल और क्या होगा? सी। हमने क्या किया? एक आरएलसी सर्किट हमने ले लिया यहाँ पे। अब इसका हम कह रहे हैं कि ऑब्टेंड स्टेट मॉडल, ठीक है। एक आर है, एक एल है, एक सी है। हमारे पास क्वेश्चंस क्या है? ऑब्टेन स्टेट मॉडल, ठीक है। हमें क्या करना है? इसका स्टेट मॉडल फाइंड आउट करना है। तो जब कभी भी हम स्टेट मॉडल फाइंड आउट करना चाहें तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले स्टेट वेरिएबल डिफाइन करने होंगे। जो सबसे पहले इनपुट, आउटपुट और स्टेट वेरिएबल हमें सिस्टम के अंदर पता होना चाहिए। तो सपोज दैट इसका इनपुट है v ऑफ i, यहाँ पर वैसे तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और v नॉट है, दैट इज आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। ठीक, दो चीज़ें हो गई हमारे पास। तीसरी चीज़ होती है हमें सिस्टम वेरिएबल अज्यूम करने होंगे, स्टेट वेरिएबल अज्यूम करने होंगे। तो माना कि इसका एक स्टेट वेरिएबल हम क्या लेके चलते हैं? इंडक्टर के अगेंस्ट करंट और वोल्टेज के अगेंस्ट कैपेसिटर, सॉरी कैपेसिटर के अगेंस्ट वोल्टेज, ठीक है। तो हमने माना कि अगर जो हमारी आई ऑफ एल है ये, ठीक है, नीचे मान लेते हैं इसको, ये हमारी करंट है जो आई ऑफ एल करंट इसके अंतर्गत फ्लो हो रही है, ठीक है। और हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है दैट इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज बी नॉट है। तो हमारे पास दो स्टेट वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास इनपुट है दैट इज यू, जो होता है वो वी ऑफ आई हो गया,
ठीक, एक y होता है दैट इज आउटपुट जो है वो v नॉट हो गया। तीसरा क्या है, हमारे पास स्टेट वेरिएबल जो है दैट इज स्टेट वेरिएबल हम x से इंडिकेट करते हैं, दैट इज i ऑफ l और v ऑफ c। ठीक है, उसके बाद अगर जो हम x डॉट निकालें तो क्या हो जाएगा, i ऑफ l डॉट और v ऑफ c डॉट। ठीक है, ये चीज़ें हमारी हो गई। तो हमने क्या किया, जो सिस्टम में दिया हुआ था उनसे ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना होगा, हमें सिस्टम, ठीक है, हमें क्या करना होगा, सिस्टम में जो है एक्स ऑफ हमें सिस्टम के अंदर इक्वेशंस बनानी होगी एक्स, ठीक है, एक्स ऑफ टी बराबर ए एक्स ऑफ टी, अगर जो हम अभी नहीं अज्यूम करके चलते हैं एक्स बराबर ए एक्स प्लस का वी ऑफ यू, ठीक है, और वाई जो होगा हमारा सी एक्स प्लस डी ऑफ यू होगा। ठीक है, तो हमें फाइनली ये स्टेट इक्वेशंस फाइंड आउट करनी होंगी। तो अब हम देखते हैं जो हमारा सर्किट है उसकी हेल्प से ये इक्वेशंस हम कैसे निकालते हैं। अभी हमें पता चल गया कि हमारे पास ये सर्किट दिया हुआ था और उस सर्किट से हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट की, इनपुट की, आउटपुट की और स्टेट वेरिएबल की। दिस इज स्टेट वेरिएबल, और हमें स्टेट जो मॉडल है उसकी ये इक्वेशंस होती हैं। तो कुछ इस तरीके के फॉर्म में हमें इस सर्किट से फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास जो सर्किट दे रखा है दैट इज आर एल सी। ठीक है, ये सर्किट दे रखा है और प्लस माइनस वी नॉट प्लस माइनस वी आई, यहाँ पे है आर, यहाँ पे एल, यहाँ पे सी। ठीक है, यहाँ पे जो करंट बह रही है आई ऑफ एल हो गई। ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज वी नॉट। ठीक है, तो अगर जो हम क्या करेंगे, हम जो हमारे लूप के अंदर करंट फ्लो हो रही होगी दैट विल आई ऑफ एल होगी। ठीक है, आई ऑफ एल होगी। यहाँ पर हम केसीएल और केवीएल और ओम्स लॉ का यूज करेंगे। सपोज दैट हम केवीएल लगाते हैं इस पूरे लूप के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर केवीएल कैसे लगेगा अब हम देखते हैं। ठीक है, तो जब हमारी करंट यहाँ से प्लस माइनस और प्लस, ठीक है, इसके बाद हम लास्ट वाले साइन अगर जो टेक करते हैं तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर करंट इंटर करेगी प्लस ये माइनस। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इक्वेशंस अगर जो, तो ये होगा प्लस फिर माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो हो जाएगा हमारा v ऑफ आई। ठीक, वी आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये प्लस का वी आई होगा, प्लस का वी ऑफ आई माइनस का करंट हमारी इस सर्किट में कितनी होगी, आई ऑफ एल करंट होगी, क्योंकि आई ऑफ एल इंडक्टर के क्रॉस है, वही करंट रजिस्टर में होगी, वही करंट कैपेसिटर के थ्रू चली जाएगी। क्योंकि जो करंट यहाँ से आई ऑफ एल आएगी वो इधर नहीं जा सकती, वो टोटली करंट कैपेसिटर के थ्रू होती हुई इस पाथ को फॉलो करती हुई अगेन आ जाएगी। तो जो आई एल इस लूप में फ्लो होगी वो आई एल करंट होगी, तो आर के अक्रॉस जो करंट होगी वो भी आई एल होगी। तो यहाँ से प्लस माइनस मतलब इसके अक्रॉस, आर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल आर इंटू आई एल। ठीक है, तो माइनस आर इंटू आई ऑफ एल। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर होगा हमने क्या किया, ये प्लस ये माइनस, तो वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा। ठीक है, अब इंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या किया, इंडक्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज लिखना होगा। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होता है वी बराबर जो होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होगा माइनस का एल डी आई बटे डी टी। ठीक है, तो आई जो होगी वो आई ऑफ एल है। ठीक है, यहां पर भी स्मॉल आई एल होगा, आई ऑफ एल है। ठीक है, आई ऑफ एल है। ठीक है, इसके बाद होगा माइनस का वी नॉट, ठीक, बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, तो अगर जो इसको क्या करेंगे, इसको हम आई ऑफ, ठीक है, आई डॉट एल लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव पार्ट ऑफ आई एल। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस वाले इसको इस एक साइड रखेंगे, बाकी सबको 0 के उधर भेज देंगे।
ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एल आई ऑफ एल के ऊपर डॉट, ठीक है, और बराबर वी नॉट प्लस का आर आई ऑफ एल माइनस का वी ऑफ आई, माइनस एल से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशंस को, ठीक है। तो आई ऑफ एल जो होगा डेरिवेटिव बराबर माइनस का वी नॉट जो है एक्चुअली वो वी सी है, दैट इज वी सी, ठीक है, वी सी बटे एल और माइनस का आर अपान एल, ठीक है, आई ऑफ एल और माइनस माइनस प्लस वी ऑफ आई बटे एल, ठीक है। ये चीज हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि हमारे पास दूसरा जो है वो वी ऑफ सी जो है हमारा, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर है दैट इज, ये इक्वेशंस हमारी एक इक्वेशंस हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमारा दूसरा क्या है, दैट इज वी ऑफ सी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, 1/c इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, करंट अक्रॉस द इंडक्टर डी ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इधर से इंटीग्रल हटाएंगे, इधर डेरिवेटिव लगा देंगे वी ऑफ सी, क्योंकि हमने क्या किया, ये इंटीग्रल हटा दिया, ठीक है। तो बराबर 1/c आई ऑफ एल हो जाएगा। तो जो वी नॉट है वो एक्चुअली क्या है, वी नॉट बराबर वी सी है, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, जो पहली इक्वेशंस है हमारे पास, पहली इक्वेशंस हमारी क्या है, अब हमारे यहाँ से स्टेट मॉडल की जो इक्वेशंस हैं वो लिखने की कोशिश करेंगे। जो हमारी पहली इक्वेशंस होती है वो होती है एक्स डॉट बराबर ए इंटू एक्स प्लस का वी ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेरिवेटिव पार्ट दिया हुआ है, जो हमारे पास एक्स डॉट क्या है, एक्चुअली जो एक्स डॉट है हमारा, एक्स डॉट बराबर, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा एक्स है एक्चुअली, ठीक है। तो बैक साइड पेज पे हम देखते हैं जो हमारा एक्स है, एक्स एक्चुअली क्या है हमारे पास, एक्स है आई एल और बी सी। तो एक्स डॉट जो है आई एल डॉट और वी सी डॉट। तो इसी तरीके से हम इक्वेशंस लिखेंगे। तो जो एक्स डॉट है, एक्स डॉट जो है हमारा, ठीक है, तो इक्वेशंस हम लिखेंगे एक्स, ठीक है। ये वाली जो हमारी इक्वेशंस है इसमें से आई एल की वैल्यूज के लिए हम लोग लिखेंगे आई एल डॉट जो होगा। अब इसकी इक्वेशंस में एक्स डॉट में दो चीज़ें हैं, एक आई एल डॉट, एक वी सी डॉट। तो आई एल डॉट के बारे में पहले लिखेंगे। आई एल डॉट को हमें लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए इनपुट हमारे पास क्या है, दैट इज आई एल और वी ऑफ आई। तो इनमें हम इनपुट को लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर जो हमारे इनपुट एक्स हो जाते हैं, एक्स बोले तो एक्स क्या होंगे, एक्स ना लिख के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट हमारे क्या है, आई ऑफ एल और वी ऑफ, सॉरी, आई ऑफ एल और वी ऑफ सी, ठीक है। ये दो हमारे इनपुट, सॉरी इनपुट नहीं, स्टेट वेरिएबल आई ऑफ एल और वी ऑफ सी। तो इसके फॉर्म में हम इक्वेशंस लिखने की कोशिश करेंगे। तो आई ऑफ एल माइनस का ये हो जाएगा माइनस का आर बाई एल, ठीक है। ये वैल्यू हमने कहाँ से लिखी, यहाँ से लिख दी, ठीक है। उसके बाद जो वी सी के साथ हम लिखेंगे वो वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस का 1/एल हो जाएगी। हमने कैसे लिखा, क्योंकि ये होगी जैसे कि एल आई एल कैसे मल्टीप्लाई होगा, जैसे सपोज दैट एक्स जो है हमारा ये क्या है, आई ऑफ एल का डेरिवेटिव, ठीक है, और वी सी का डेरिवेटिव पार्ट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए जो ये चीज़ है ये मल्टीप्लाई होगी इस तरीके से, ठीक है। तो आई एल का मल्टीप्लिकेशन हमारा इसके साथ होगा, वी सी का मल्टीप्लिकेशन हमारा 1/एल के साथ होगा, ठीक है। तो तभी हमने क्या किया कि इस तरीके से फिलअप किया, ठीक है, कि आई एल के साथ में 1 माइनस का आर बाई एल है और वी सी के साथ 1/एल है, कहाँ पे, इस इक्वेशंस में। तो यहाँ से हमने इसको फिल कर दिया। अब सेकंड हमें क्या करना है, वी नॉट सी को भरना है। वी नॉट सी को 1/c आई ऑफ एल है, तो 1/c, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/c, केवल 1/c है वी सी का, ठीक है। वीसी का है 1/c आई ऑफ एल, 1/c आई ऑफ एल, बाकी कोई पोर्शन है नहीं, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। प्लस का अब क्या करेंगे, u ऑफ आई के साथ में हम देखेंगे क्या रिलेशन है। अभी हमारी जो ये वाली क्वेश्चंस थी हमने सिर्फ इसमें 2 टर्म लिखे हुए हैं, तीसरा टर्म ये वाला अभी पेंडिंग है हमारा,
वी आई अपॉन एल, इट मीन्स कि 1 अपॉन एल, अभी हमारा 1 अपॉन एल, ठीक है, ये किसके साथ में, u ऑफ आई के साथ में, दैट इज v ऑफ आई, ठीक। इनपुट पे क्या है, v ऑफ आई है, तो इसमें 1 अपॉन एल हो गया, केवल और केवल इनपुट पर v आई है, तो सेकंड पोर्शन इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, v नॉट को भरने की कोशिश करेंगे, दैट इज y वाली इक्वेशंस लिखेंगे। हमारे पास इक्वेशंस होती है y बराबर सी एक्स प्लस का डी ऑफ यू, y जो है दैट इज हमारा क्या है, v नॉट, तो हम क्या लिखेंगे, v नॉट बराबर, v नॉट की इक्वेशंस देखेंगे हम, v नॉट बराबर vc है, इट मीन्स कि il पे v नॉट डिपेंड नहीं कर रहा है इक्वेशंस के हिसाब से, तो हमारे पास ये हो जाएगा 0 और 1, ठीक है, ये हो जाएगी i ऑफ l, ठीक है, और v ऑफ c और प्लस का, ठीक है, बाकी पोर्शंस भी 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। v ऑफ i पे इसकी इक्वेशंस जो है v नॉट की, उसमें v ऑफ i का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, स्टेट इक्वेशंस हमने बना ली। किसके क्वेश्चन के केस में, इस क्वेश्चन के केस में हमने 2 स्टेट इक्वेशंस लिख दी। कहाँ से लिखी, जो इनकी केवीएल और केसीएल की वैल्यूज थी वहां से लिखी हमने। 2 स्टेट वेरिएबल अज्यूम किए, एक आईएल और एक वीसी, ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमने ये स्टेट इक्वेशंस लिख डाली, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा हमारे कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होंगे, ठीक है। सपोज दैट क्या है कि हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, दैट इलेक्ट्रिकल सर्किट है हमारे पास। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है हमारे पास, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से सर्किट है, और ये करंट सोर्स है दैट प्रोड्यूस द आई करंट, ठीक है। इसमें से कौन सी करंट निकल रही, आई करंट, ठीक है। तो हमारे पास और आउटपुट क्या है, दैट इज वी नॉट है, ठीक है। तो हमें इसका भी स्टेट मॉडल निकालना होगा। यहाँ पर कोई करंट है दैट इज आई एल करंट, ठीक है, इसकी वैल्यू एल है, इसकी वैल्यू सी है, ये हमारे पर दिया हुआ क्वेश्चन, और ये बोलता है ऑब्टेन्ड स्टेट मॉडल, ठीक है। तो हमारे पास जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा, वो क्या होगा, प्लस माइनस वीसी, ठीक है। हमें 2 चीजें क्वेश्चन में पता करनी होती, जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इनपुट क्या है, दैट इज आई, इनपुट क्या है, इनपुट पता है, ये हो गई। आउटपुट पता है वी नॉट, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ही वी नॉट है। 2 चीजें पता हो चुकी। अब स्टेट जो वेरिएबल्स हैं उनको चूज करना होता है। स्टेट वेरिएबल हम एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट को ढूंढते हैं, तो एक हमारा इंडक्टर है, दूसरा कैपेसिटर है, तो इसके क्रॉस आईएल हो जाएगी, इसके क्रॉस वोल्टेज वीसी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वेरिएबल हमारे पास हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि हमारा जो वी नॉट है दैट विल इक्वल टू द वीसी हो जाएगा, ठीक है। वी नॉट टोटली डिपेंड ऑन वीसी, ठीक है। जो आई है हमारी, ठीक है, आई वैल्यू क्या हो जाएगी, जो करंट आई है हमारी, वो टोटली डिपेंड करती है आई ऑफ सी प्लस का आई ऑफ एल, ठीक है। तो सपोज दैट इसमें करंट जा रही है आई ऑफ सी, ठीक है, तो इधर करंट जा रही है, ये आई करंट आ रही थी, 2 पार्ट में ब्रेक हो गई। एक हो गई, हमारे पास 2 करंट थी, एक आई करंट इधर से आ रही थी, और ये यहाँ पर आकर इसमें चली गई, कुछ इसमें चली गई, ठीक है। तो आई ऑफ एल हो गई, ठीक है। तो करंट आई ऑफ, ये हो जाएगी आई ऑफ एल प्लस का, ठीक है, सी डी बाई डी टी ऑफ वी सी, ठीक है, ये करंट हो जाती है। तो यहाँ से हम वी सी को, जब इसको डेरिवेटिव पार्ट को देखेंगे, तो ये हो जाएगी आई बराबर आई ऑफ एल और प्लस का सी
वी ऑफ सी डेरिवेटिव पार्ट, ठीक है। डॉट ऊपर लगा देते हैं, इट मीन्स ये डेरिवेटिव पार्ट है, ठीक है, किसका, ठीक। तो यहाँ से अगर जो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं तो वी सी का डेरिवेटिव पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई माइनस का बटे सी और माइनस का ये प्लस का, सॉरी ये आई एल उधर माइनस में जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और आई एल केवल और केवल माइनस का होगा, माइनस का आई एल बाई सी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई है, ठीक है। हमारे पास दो तरीके के एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हैं, तो हमारे पास स्टेट वेरिएबल 2 होंगे। एक स्टेट वेरिएबल हमने निकाल लिया Vc, ठीक है। दूसरा स्टेट वेरिएबल हमारा I ऑफ L है, तो हमें पता है V ऑफ L बराबर L डी बटे डी टी, V ऑफ L बराबर L डी बटे डी टी, ठीक है। तो V ऑफ L भी हमारा क्या है, V नॉट है, ठीक है। तो L डी बटे डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, L आई ऑफ एल डॉट हो जाएगा, ठीक है। तो वी एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आई ऑफ एल डॉट निकालेंगे तो वी एल बटे एल हो जाता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं वी एल बटे एल या वी सी बटे एल, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस दे रखा है उसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं। अभी तक तो हमने केवीएल और केसीएल यहाँ पर लगाया हुआ है। तो हमारा जो इनपुट है u है, हमारा जो इनपुट u ऑफ i है दैट इज i। इनपुट क्या है हमारे पास सिस्टम में, इनपुट है i, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा जो आउटपुट है y दैट इज v नॉट, ठीक है। इसके बाद हमारे जो स्टेट वेरिएबल है दैट इज x बराबर क्या हो जाएगा, आई ऑफ एल और v ऑफ c हो जाएंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव पार्ट क्या हो जाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ आई ऑफ एल ये डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक, और v ऑफ c का भी डेरिवेटिव पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव वाली इक्वेशंस लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, x डेरिवेटिव बराबर a x प्लस का v ऑफ u हो जाता है। दूसरी इक्वेशन होती है y बराबर c ऑफ x प्लस का d ऑफ u हो जाता है, ठीक है। ये इक्वेशंस हो जाती हैं। तो डेरिवेटिव पार्ट ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो डेरिवेटिव ऑफ x अगर जो हम लिखते हैं तो इट मीन्स कि हमें i ऑफ l सबसे पहले यहाँ पर निकालना होगा। i ऑफ l निकालने के लिए हमें पता है कि i ऑफ l की हमारे पास सिर्फ यही एक इक्वेशंस है। तो अगर जो हमारे पास इनपुट क्या होंगे, i ऑफ l, ठीक है, और डेरिवेटिव v ऑफ c, जो सिस्टम वेरिएबल हैं वो हमारे केवल और केवल ये दो सिस्टम वेरिएबल हैं, दैट i ऑफ l और v ऑफ c, ठीक है। तो इसको लिखेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 0 और माइनस का, सॉरी प्लस का 1/l, वैसे क्योंकि ये यहाँ से इक्वेशंस हमने ये वाली इक्वेशंस आई ऑफ एल की जगह पे आई ऑफ एल डेरिवेटिव वाले में हमने फिल किया। दूसरा हमें चाहिए वी सी का डेरिवेटिव पार्ट, तो वी सी का डेरिवेटिव पार्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो स्टेट वेरिएबल वाले केवल पार्ट है दैट इज केवल यही है, आई ऑफ एल बराबर आई ऑफ एल के साथ में है आई ऑफ एल, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/c, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जब 0 हो जाएगा और प्लस का हमारे पास ए जो हमारी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आ गई। अब हम लोग वी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा यू वेक्टर है, यू वेक्टर में क्या होगा, हमारे पास सिंपली क्या है, वी ऑफ आई है, ठीक है, एक ही इनपुट है दैट इज वी ऑफ आई। तो अगर जो हम ये वाली इक्वेशंस देखते हैं तो सॉरी हमारे पास एक इनपुट है दैट इज आई, हमारे पास कौन सा इनपुट है, दैट इज आई इनपुट है। तो आई इनपुट इस वाली इक्वेशंस को हमने कंप्लीट करना है वी ऑफ सी में। तो जब हम वी ऑफ सी में इसको कंप्लीट करेंगे तो आई जो है ऊपर वाले में 0 होगा, नीचे वाले में होगा 1/c। 1/c क्यों, यहाँ से 1/c, ठीक है। तो हमारा ये ए इक्वेशंस आ गई, ये ए मैट्रिक्स आ गई, ये बी मैट्रिक्स आ गई। अब सी मैट्रिक्स और वाई बराबर हम लिखते हैं, वाई बराबर क्या होगा, हमारे पास दो वेरिएबल होंगे,
ठीक है, कौन कौन से, आई ऑफ एल और वी ऑफ सी, ठीक है। तो हमारी वाई का जो हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट इज कितने वेरिएबल का हमारा आउटपुट है, आउटपुट इज वन वेरिएबल, ठीक है, वन है तो इसका साइज है 1x1, तो इसका साइज क्या होगा, वन स्टार्टिंग साइज होगा, बीच वाला कुछ भी हो सकता है, तो इसका बीच वाला ×1, ठीक है। तो यहाँ पे 2, इट मीन्स इसमें दो होंगी, ठीक है, 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज क्या होंगी, वाई को अगर जो हम देखते हैं, वाई हमारा कहाँ पर है, ये है, वाई बराबर वी नॉट, तो केवल और वी नॉट बराबर क्या है, दैट इज इक्वल टू द वी सी है, ठीक है। तो वाई बराबर क्या है, वी सी है, केवल आई पे डिपेंड नहीं कर रहा है आउटपुट, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, y जो है केवल vc पे डिपेंड कर रहा है और vi पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा v ऑफ i हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा है कि अगर जो हमें सिस्टम का फाइंड आउट करनी है तो हमारी ये दो मेन इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। इन्हीं इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, हमें इनपुट निकालना होगा, सिस्टम का आउटपुट निकालना होगा और जो उसके स्टेट वेरिएबल्स होंगे वो सिस्टम में फाइंड आउट करना होगा। फिर क्या करना होगा, हमें सिस्टम की इक्वेशंस निकालनी होगी। हमने क्या किया, सिस्टम की इक्वेशंस केवीएल और केसीएल से निकाला, और जो हमारा सिस्टम वेरिएबल या फिर स्टेट वेरिएबल्स हैं तो उनको डेरिवेटिव फॉर्म में कैलकुलेट करना होगा। जब हमें कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, उसके आधार पर हम लोग फिर वहाँ से सिस्टम इक्वेशंस बना सकते हैं। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे, जो हमारा दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप है फेज वेरिएबल मेथड। फेज हम जो दूसरा टाइप देखने वाले हैं दैट इज फेज वेरिएबल मेथड, ठीक है। तो हमारा दूसरा टॉपिक है फेज वेरिएबल मेथड। अब देखते हैं कि होता क्या है, आर दोज वेरिएबल आर सॉरी those variable that are obtained from one of the system variable and its derivative, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारा जो फेज वेरिएबल मेथड है, फेज वेरिएबल में क्या होता है, फेज वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वन ऑफ द सिस्टम वेरिएबल। मतलब कोई सिस्टम का कोई वेरिएबल होगा, वहां से हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। मोस्टली जो है वो आउटपुट को हम चूज करते हैं, द वेरिएबल चूज इट्स आउटपुट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। हम मोस्टली क्या करते हैं, जो आउटपुट होता है वहां से ही हम चूज कर लेते हैं। जो फेज वेरिएबल है हमारा वो क्या होता है, एक तरीके से सिस्टम वेरिएबल है। मोस्टली जो है हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो है आउटपुट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जो सिस्टम का आउटपुट होता है वो बेसिकली हम लोग चूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक सपोज दैट हम क्वेश्चन लेके चलते हैं और फिर देखते हैं। सपोज दैट हमारा एक क्वेश्चन है, क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 3y ऑफ टी प्लस का 5d² y ऑफ टी बटे dt² प्लस का 6y ऑफ टी dy ऑफ टी dt प्लस का 3y ऑफ टी बराबर u ऑफ टी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर जो हम y ऑफ टी की बात करें तो ये आउटपुट है, ठीक है, सिस्टम का आउटपुट है, और u ऑफ टी दैट इज इनपुट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फेज वेरिएबल मेथड में, फेज वेरिएबल में कोई सिस्टम का वेरिएबल है उसको चूज करके ही हम लोग करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑब्टेन्ड स्टेट मॉडल, स्टेट मॉडल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम दो प्रोसीजर हैं हमारे
जो फर्स्ट प्रोसीजर है उसके आधार पे हम लोग इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, फिर सेकंड प्रोसीजर है उसके आधार पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं जो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर है, फर्स्ट प्रोसीजर के आधार पे हम लोग इसमें कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर है उसमें हम देखते हैं कि कितने हमारा सिस्टम का कितना टाइप क्या है या स्टेट वेरिएबल कितने हैं सिस्टम में। तो स्टेट वेरिएबल हमारे जो होंगे प्रोसीजर 1, हम लोग नेक्स्ट उस पर देखते हैं स्लाइड पे। जो फर्स्ट प्रोसीजर है हमारा, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल हमें देखना होगा। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल दैट इज 3 है। मतलब हमारा जो सिस्टम का टाइप होगा या ऑर्डर होगा वही हमारा वेरिएबल होता है। तो सिस्टम का वेरिएबल क्या होगा हमारा 3 होगा। अब हम देखते हैं कि अगर जो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो x है, x ऑफ 1 बराबर y है, ठीक है, x ऑफ 2 बराबर, ठीक है, x ऑफ 3, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक वेरिएबल अज्यूम किया, ठीक है। तो सपोज दैट मानते हैं x जो y है, ठीक है, तो ये हो जाएगा y2 बराबर क्या होगा, y ऑफ डेरिवेटिव है और x3 बराबर डबल डेरिवेटिव है। तो इस तरीके से हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो x1 है और x2 है, x3 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो हमारा अगर जो डेरिवेटिव ऑफ x निकालते हैं, ठीक है, तो x1 का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, y का डेरिवेटिव। तो y का डेरिवेटिव हमारा कितना है, x2 है, बराबर x2 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम x2 का जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, y2 का डेरिवेटिव हो जाएगा, सॉरी x2 का डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास y का डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x3, ठीक है। अब x3 का ही हम डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। ये x1, x2 और x3 हमने क्या अज्यूम किए हैं, ये हमारे सिस्टम वेरिएबल हैं, ये स्टेट वेरिएबल हैं, ठीक है। तो हमने अज्यूम किया कि जो हमारे स्टेट वेरिएबल हैं, अगर जो फर्स्ट वन है वो y के बराबर है आउटपुट के, ठीक है, x2 है उसके डेरिवेटिव के और x3 है, तो कुछ इस तरीके से होगा। तो x3 का जो डेरिवेटिव होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, y3 का ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो y3 का 3 बार डेरिवेटिव हम कहाँ से निकाल लेंगे, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन, इसको हम डेरिवेटिव पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 2 3 y का डेरिवेटिव, ठीक है, yt का 3 डेरिवेटिव। इसका रिप्रेजेंटेशन हमने क्या किया, डेरिवेटिव को कुछ इस तरीके से लिख दिया, प्लस का 5 y का डबल डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस का 6 y का डेरिवेटिव, 6 y का डेरिवेटिव ऑफ t प्लस का 3 y ऑफ t बराबर u ऑफ t, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, y t बराबर कितना हो जाएगा, t अगर जो हम छोड़ देते हैं t को, t तो अंडरस्टूड है, तो y का ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा बराबर माइनस का 5 y का डबल डेरिवेटिव माइनस का 6 y ऑफ डेरिवेटिव प्लस का माइनस का 3 y और प्लस का u ऑफ t, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या है कि जो हमारा x इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, y का डबल डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू हमारी क्या है, दैट इज x3, ठीक है। ये क्या है, y की जो ये वैल्यू है दैट इज -5x3 माइनस, ठीक है। अब अगर जो सिंगल डेरिवेटिव की बात करें तो हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 6x माइनस का 6x2, ठीक है, और ये फिर हो जाएगा माइनस का 3x1 और प्लस का u। कुछ इस तरीके से हमारा ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है
यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, जो ट्रिपल डेरिवेटिव हमने पीछे निकाल रखा है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 x1 -6 x2 -5 x3 प्लस u। ठीक है, कुल मिला के अभी तक हमने क्या देखा वो एक बार फिर हम रिकॉल करते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें चीज़ें क्लियर करनी है। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी थी, हमने क्या किया, इसको जो d3y/dt क्यूब जो दे रखा था उसको हमने थर्ड डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर y और ut कुछ इस तरीके से दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, y ट्रिपल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, कुछ इस ये आया। फिर हमने क्या देखा कि हमने इधर जो स्टेट इक्वेशंस को अज्यूम कर रखा था, स्टेट वेरिएबल्स को, उसको यहाँ पर हमने पुट अप किया। तो ये इक्वेशंस बनी हमारी, ये इक्वेशंस बनी। तो इसको हमने क्या किया, y ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव्स की वैल्यू थी तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये हो गई, ये हमने पीछे से यहाँ पर लिख ली। अब हमारा जो है, जो y है दैट इज आउटपुट जो है वो x1 है। x1 क्या है हमारा, दैट स्टेट वेरिएबल है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं। वो इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं, एक होती है x डेरिवेटिव बराबर ax प्लस का v ऑफ u, ठीक है, और y बराबर cx प्लस का, ठीक है, d ऑफ u। यहाँ पर u जो है वो दैट इज आउटपुट y है। ठीक है, तो और जो इनपुट है x, इनपुट जो स्टेट स्पेस है दैट इज x। x हमारा क्या है, x जो है वो है x1 x2 और x3 है। ठीक है, तो हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x का, वो हो जाएगा x1 डेरिवेटिव, x2 डेरिवेटिव, x3 डेरिवेटिव। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x डॉट लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बराबर ये हो जाएगी। ठीक है, तो x डॉट में सबसे पहले x1 आ जाएगा, x1 आ जाएगा। तो x1 हम कहाँ से लिखेंगे, x1 जो है x1 डॉट बराबर क्या है हमारा, ठीक है, x1 डॉट क्या है हमारा, x1 डॉट है हमारा, x1 डॉट को सबसे पहले हम लिखेंगे दैट इज x2। तो केवल और केवल x2 है, बाकी चीजें जीरो हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x1 x2 x3, ठीक है, x1 x2 और x3 है। तो जब हम x1 की बात करेंगे, तो सिंपली हमारा वो वैल्यू हो जाएगी x2। जब हम x2 डेरिवेटिव की बात करेंगे, क्योंकि हम डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, x डेरिवेटिव्स, ये कंफ्यूजन ना हो, इसकी वैल्यू जो होती है वो x1 डेरिवेटिव, x2 डेरिवेटिव, x3 डेरिवेटिव। ठीक है, ये चीज हो जाती है। तो जब हम x2 की वैल्यू की बात करेंगे तो x2 डेरिवेटिव इज x3। इट मीन्स कि x3 वाला टर्म है, तीसरा टर्म है, बाकी सारे 0 हैं। ठीक है, क्योंकि ये इधर से वर्टिकली उठेगा और हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से। ठीक है, अब अगर जो x3 डॉट की बात करेंगे तो इसमें ये वैल्यूज हैं -3 -6 -5। लेकिन अभी हमारे पास u छूट गया है यहाँ पर। इट मीन्स क्या है कि ये अभी कंप्लीट नहीं है, मतलब हमारी ए मैट्रिक्स तो आ गई, अभी बी मैट्रिक्स बची हुई है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस का साइन। ठीक है, अब क्या होगा, u जो है हमारा, ठीक, u जो है इनपुट u केवल और केवल जो लास्ट वाले में है x3 में, तो ऊपर नहीं है, फिर नहीं है, फिर 1 हो जाता है, u हो जाता है यहाँ पर। फिर अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। y बराबर क्या होगा, जो हमारा आउटपुट है y, आउटपुट y जो है हमारा आउटपुट y क्या है, दिस वैल्यू। ठीक है, x1 है, केवल y जो है ये कहाँ से हमें पता चला, ठीक है, दिस जो हमने अज्यूम किया था, जो हमने मानकर वैल्यू लिखी थी, केवल x1 पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स क्या है कि हमारा केवल ये वैल्यू 1 होगी। ठीक है, बाकी रिमेनिंग क्या होंगे, 0 और 0। यहाँ पर हो जाएगी x को हम एक्सपेंड कर सकते हैं x1 x2 x3 में, प्लस का ये और वैल्यूज कोई है उस पर नहीं डिपेंड करती है। तो हमारे पास दो चीजें आ गई। ठीक है,
तो अब हम क्या करते हैं, हमने क्या देखा था, जो हमारा इधर हमने जो डिस्कस किया था, हमारे पास दो मेथड थे। जो फर्स्ट मेथड था वो फिजिकल मेथड था, सेकंड मेथड जो था वो फेस वेरिएबल मेथड था। फेस वेरिएबल में भी जो सेकंड फर्स्ट मेथड था दैट इज कंट्रोलेबल फॉर्म, और दूसरा क्या था, ऑब्जर्वेबिलिटी फॉर्म। कंट्रोलेबिलिटी फॉर्म, ऑब्जर्वेबिलिटी फॉर्म। तो अभी हम सिंपली कंट्रोलेबिलिटी फॉर्म देख रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोलेबिलिटी फॉर्म क्या है, ठीक है, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये कंट्रोलेबिलिटी फॉर्म में है, ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोलेबल फॉर्म। तो ये किस में है हमारा, ये सिस्टम जो है हमारा वो कंट्रोलेबल फॉर्म में है, ठीक है, कंट्रोलेबिलिटी, ठीक है, कंट्रोलेबिलिटी फॉर्म में है ये, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये कंट्रोलेबिलिटी फॉर्म में है, ठीक है। ये हमारा ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो कंट्रोलेबिलिटी फॉर्म में पूरा ये पोर्शन कंट्रोलेबिलिटी फॉर्म में। अब अच्छा, कंट्रोलेबिलिटी फॉर्म में तो है, लेकिन हम कंट्रोलेबिलिटी फाइंड कैसे करेंगे उसकी। कंट्रोलेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमारी ये जो लास्ट की रो है, ठीक है, जहां पर x3 आता है सिस्टम का, तो x3 वाला जब हम देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये नॉट टू बी जीरो, नॉन जीरो होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ये हमारा होना चाहिए नॉन जीरो, नॉन जीरो। तो अगर जो ये नॉन जीरो है तो इट मीन्स क्या है, हमारा सिस्टम क्या होगा, ठीक है, हमारा सिस्टम होगा कंट्रोलेबल होगा। हमारे सिस्टम में क्या होगी, कंट्रोलेबिलिटी होगी, ठीक है। तो कौन सा पोर्शन हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ये वाला, ठीक है, ये वैल्यू। इट मीन्स जो हमारा इसके सामने की वैल्यू है, ठीक है, इसके सामने वाली वैल्यू जो है ये जीरो नहीं होनी चाहिए। तो हमारा सिस्टम क्या है, नॉन जीरो होगा। तो हमारा सिस्टम, ठीक है, तो हमारा सिस्टम, इसको हम रेड से कर देते हैं, तो हमारा सिस्टम कंट्रोलेबल होगा। तो कंट्रोलेबिलिटी के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या है, सिस्टम में कंट्रोलेबिलिटी तभी होगी हमारे सिस्टम में जब हमारा सिस्टम, ये वाली लाइन जो है हमारे पास, इस लाइन के सामने जो हमारा u वाला फॉर्म है, इट मीन्स ये होना चाहिए। इसका मतलब यही है सिंपली कि हमारे पास जो लास्ट में जो हमने x3 वेरिएबल अज्यूम किया, उसके डेरिवेटिव में जो इनपुट है, इनपुट होना चाहिए। इट मीन्स क्या है कि अगर जो हम और पीछे जाके बात करते हैं तो हमारी जो इक्वेशंस होगी वो इनपुट उसमें होना चाहिए। अच्छा, कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबिलिटी फॉर्म होता क्या है वो हम लोग कल बात करेंगे। वैसे कंट्रोलेबिलिटी को इन टर्म बोलें, शॉर्ट फॉर्म में बोलें, तो जो कंट्रोलेबिलिटी की डेफिनेशन होती है, कंट्रोलेबिलिटी का सिस्टम वो कंट्रोलेबल सिस्टम होगा जिसमें अगर जो हम इनपुट चेंज करें तो कुछ फाइनाइट समय के बाद में उसकी स्टेट चेंज हो जानी चाहिए। वो सिस्टम जो होता है हमारा कंट्रोलेबल सिस्टम है। इट मीन्स हमारी प्रीवियस स्टेट है और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट आएगी हमारे सिस्टम की स्टेज, तो वो स्टेज जो होनी चाहिए वो इनपुट के आधार पे फाइनाइट टाइम के बाद में चेंज हो जानी चाहिए। वही सिस्टम हमारा कंट्रोलेबल